लास्ट वीडियो में हम कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट पे बात कर चुके हैं, इन्वेंट्री फाइल पे बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है। आपने टाइटल को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, आपने बुलेट्स को किस तरह से करना है, डिस्क्रिप्शन को किस तरह से करना है और सर्च टर्म्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। स्टार्ट करते हैं टाइटल से। टाइटल में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैनोनिकल यूआरएल। कैनोनिकल यूआरएल बेसिकली क्या होता है, आप जब भी कोई टाइटल लिखते हैं, ठीक है, अमेजोन का एल्गोरिथम उस टाइटल में से ना 5 कीवर्ड्स उठा के आपके प्रोडक्ट के यूआरएल में ऐड कर देता है और वो आपके कैनोनिकल यूआरएल बन जाता है। आपने मेक श्योर ये करना होता है कि वो जो कीवर्ड्स हैं वो हाईली रेलिवेंट कीवर्ड चूज हों, ठीक है, और हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड चूज हों, क्योंकि वही यूआरएल आपको हेल्प आउट करता है गूगल में रैंकिंग पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रैंकिंग में। उसको मेक श्योर करने का तरीका ये है कि आप टाइटल को शुरू करते हैं कीवर्ड से, ठीक है। सबसे पहले आपका ब्रांड नेम आता है, उसके बाद आप 4 कीवर्ड्स लिखते हैं और उसके बाद एक डैश लगा देते हैं। ये डैश जो मैंने इधर स्लाइड पे मेंशन की हुई है, जब आप ये डैश लगा देते हैं तो फिर जो एल्गोरिथम होता है वो कोई भी रैंडम कीवर्ड नहीं उठा सकता। वो जो फर्स्ट 5 आपने कीवर्ड्स लिखे हैं वही कीवर्ड्स को उठा के ऊपर यूआरएल में ऐड करके आपका कैनोनिकल यूआरएल बनाएगा। अब सेकंड पार्ट ये कि आपने टाइटल के अंदर जो मेन कीवर्ड ऐड करना है वो किस तरह से ऐड करना है। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप मेन कीवर्ड ऐड करें, लेकिन वो इस तरह से करें कि वो अपने साथ एक लॉन्ग टेल कीवर्ड ला रहा हो, ठीक है। जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम उसका बन सकता हो वो बने। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ बेम्बू स्टीमर की, ठीक है, जो हम लेके चल रहे हैं पूरी अब अपने कोर्स में। हम लोग सबसे पहले ब्रांड नेम आ गया, उसके बाद मुझे मिलता है कि एक कीवर्ड है बैम्बू स्टीमर बास्केट, ठीक है। एक कीवर्ड है बैम्बू स्टीमर 10 इंच, ठीक है, और बैम्बू स्टीमर मेरा मेन कीवर्ड है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ब्रांड नेम उसके बाद लिखूंगा बैम्बू स्टीमर बास्केट 10 इंच। अब ये 5 कीवर्ड्स हो गए और बैम्बू स्टीमर भी इटसेल्फ कीवर्ड है, बैम्बू स्टीमर बास्केट भी इटसेल्फ कीवर्ड है और बैम्बू स्टीमर बास्केट 10 इंच भी इटसेल्फ एक कीवर्ड है, ठीक है। अब ये मेरा कैनोनिकल यूआरएल भी परफेक्टली बनेगा और मेरे टाइटल में भी जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी रैंकिंग में वो टाइटल ही का होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सेकंड चीज जो टाइटल में आपने मेक श्योर करनी है वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। टाइटल और मेन इमेज ये वही चीजें हैं जो नजर आती हैं किसी भी नो डाउट रिव्यूज और प्राइस भी नजर आते हैं, लेकिन जो अपील करते हैं किसी भी कस्टमर को कि वो आपकी प्रोडक्ट को ओपन करे, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि टाइटल के अंदर आपकी कीवर्ड स्टफिंग नहीं होने चाहिए। आपका टाइटल प्योर सेंस प्रोवाइड कर रहा हो कस्टमर्स को। और आप एक कीवर्ड और भी ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट 200 करेक्टर्स होते हैं टाइटल के, आप उसके अंदर नेक्स्ट एक और कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरी टू जो नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं डिफरेंट कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी भी करते हैं, लेकिन ये एक एवरेज जो एक यूजुअल नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं वो यही होते हैं 200। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप कीवर्ड स्टफिंग ना करें। आप एक कीवर्ड और ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, लेकिन उसको इस तरह से लाइन को समझते हैं कि वो प्रॉपर एक सेंस बना रहा हो, वो एक इंटेंट शो कर रहा हो कि ये प्रोडक्ट, वो एक रेलिवेंसी शो कर रहा हो उस प्रोडक्ट की उस कीवर्ड के साथ, ठीक है। ये चीज आपने टाइटल में मेक श्योर करनी है। उसके बाद आती हैं बुलेट्स। बुलेट्स के अंदर एक रूल है सिंपल, और वो ये है कि आपने फोकस करना है बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स। अगर बैम्बू स्टीमर अच्छी कुकिंग या हेल्दी कुकिंग कर सकता है तो आपने बुलेट्स में ये नहीं लिखना कि ये हेल्दी कुकिंग कर सकता है। आपने फोकस करना है कि इसके हेल्दी कुकिंग करने से जो कस्टमर्स को फायदा होगा, आपने उस चीज को हाईलाइट करना है, उस चीज पे फोकस करना है और उन्हीं चीजों को बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स को ही आपने हर बुलेट्स में शो करना है। इसके साथ आप इन ईच बुलेट एक मेन कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च की होगी, डिफरेंट कंपेटिटर चूज करके उन्हें सेरिब्रो में रन करके जो भी कीवर्ड आपने निकाले होंगे, जो मेन कीवर्ड्स हैं, आप इन ईच बुलेट आप एक एक कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में हम मेनली जो हाईलाइट करते हैं वो आपके बेनिफिट्स ओवर योर कंपटीशन और साथ वही बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट बेनिफिट जो हमने बुलेट्स में हाईलाइट किए होते हैं उन्हीं को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, ताकि वो प्रॉपर रेलिवेंसी बना सके अमेजोन A9 एल्गोरिथम की आइज पे उस प्रोडक्ट की उन कीवर्ड्स के लिए।
ठीक है? और इसके साथ-साथ आप जितने भी लॉन्ग टेल आपके कीवर्ड्स होते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट पे आती है बैकएंड सिस्टम। बैकएंड सिस्टम्स में हम एक्स्ट्रा जितने कीवर्ड्स होते हैं, जो हम नहीं यूज़ कर सके बुलेट्स में या डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में, हम उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है? बैकएंड सिस्टम में आपकी कोई वो कोमे नहीं आते, कोई आपकी डैशेज़ नहीं आती, कोई ऑर्डर नहीं मैटर करता। आप सिंपली जितने भी आपके कीवर्ड्स रह जाते हैं, आप उन्हें फ्रैंकेनस्टाइन में हीलियम 10 का जो टूल है, जो कीवर्ड्स को प्रोसेस करता है, उसमें ऐड करते हैं और डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स को रिमूव करते हैं और उन्हें कॉपी करके एज इट इज बैकएंड सिस्टम में ऐड कर देते हैं। और एक चीज आपने मेक श्योर करनी है कि बैकएंड सिस्टम में भी हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स ही ऐड हों, ठीक है? क्योंकि बैकएंड सिस्टम बहुत इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टाइटल आपकी रैंकिंग में इम्पैक्ट करता है, फिर बुलेट्स करते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन से भी पहले बैकएंड सिस्टम्स इम्पैक्ट करते हैं आपके रैंकिंग में। तो आपने मेक श्योर करना है कि बैकएंड सिस्टम में आपके अच्छे कीवर्ड्स ऐड होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इरेलीवेंट कीवर्ड नहीं ऐड होना चाहिए। सो इन पॉइंट से आप अपनी लिस्टिंग को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फ्रॉम बोथ बैकएंड एंड फ्रंट एंड।